तो स्वागत है आज आपका एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो है मुगदर की, जो हम बेसिक वार्म अप करते हैं वो किस तरह से करें। क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं मेरे पास जिसमें लिखते हैं कि भैया जब हम मुगदर करते हैं तब तक तो ठीक है, उसके बाद हमें स्ट्रेचिंग फील होती है या ऐसा जैसे कि कोई क्रैम्प टाइप आ गया। तो बेसिकली क्या है कि हम ये सोच के एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं कि मुगदर हमारा 5 किलो का है या 10 किलो का, जबकि कॉन्सेप्ट क्या है कि मुगदर का जो वेट है वो कॉन्सेंट्रेटेड वेट है। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब एक ही जगह, जैसे मान लो आप रुई को 1 किलो किसी को फेंक के मारोगे तो कुछ नहीं होगा, पर अगर 1 किलो का डंबल मारोगे तो चोट लगेगा, क्योंकि वो एक ही जगह कॉम्पैक्ट है। तो सेम डंबल में है, मुगदर में है। तो इसी वजह से जब हम बिना वार्म अप के इस मुगदर को एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं तो हमें ये स्ट्रेचिंग की दिक्कत आती है या चोट लगने की, कि हमें झटका आ रहा है, कमर में खिंचाव आ रहा है। तो वो बेसिक मैं आपको बताऊंगा कि क्या मुगदर स्टार्ट करने से पहले हम करें। दूसरी बात कि मुगदर में भी हमें, जैसे कि हम जिम में जाते हैं तो लोड उठाते हैं कि आज चेस्ट पे 50 किलो उठाया, फिर 55 किलो, फिर 60 किलो, तो इसमें हमें भी वही करना है। मुगदर का ऐसा नहीं है कि हम यार 5 किलो है तो पूरी लाइफ 5 किलो करते रहेंगे, या तो हम उसके रेपिटेशन बढ़ाएंगे। आज 50 कर रहे हैं, कल 100 करेंगे, या आज 5 किलो का मुगदर है, कल 10 किलो का, फिर 15-20 किलो का, ऐसे। तो उसके लिए हमें स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। तो पहली टिप से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास कैप है तो कैप पहन लीजिए उल्टी। उसका रीज़न क्या है कि बहुत से लोग कहते हैं कि जब वो मुगदर घुमाते हैं तो उनको चोट लगती है। मैं दिखाता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल इस डंडे से शुरुआत करते हैं हम, कि जब यूँ करते हैं तो यहाँ लगता है कि बोलते हैं जी ये घुमाया, लगा, घुमाया। जब भारी वजन होता है तो लगता है यहाँ पे। तो उसका इलाज क्या है? उसका ये इलाज है, आप कैप पहनिए और जब करें, ताकि ये जो इसकी नोब है ये आपसे टच होगी तो आपको एक जनरल आइडिया रहेगा और आपकी बॉडी की मसल मेमोरी बनेगी कि हमें दूर करना है। अब पहली चीज़ स्टार्ट होती है कि जब भी हम मुगदर उठाते हैं तो सीधा क्या करते हैं, ये उठाया मुगदर ऐसे, इसी वजह से क्रैम्प आता है या मसल स्ट्रेच होती है, क्योंकि हमारी बॉडी उस लोड के लिए अभी तैयार ही नहीं है। रीज़न क्या है कि ये कॉन्सेंट्रेटेड वेट है और ये मूवमेंट के साथ वेट है। जैसे अगर आप पत्थर किसी को धीरे से मारो तो उसको कुछ नहीं होगा, लेकिन उसी पत्थर को खींच के मारोगे तो आप उसको चोट लगेगी। तो जो अब हमारा मुगदर है, बेशक ये 5 किलो का है, लेकिन जब हम घुमाते हैं इसको तो काइनेटिक एनर्जी वर्क करती है, 1/2 mv²। जो आपका मास है वो वेलोसिटी के साथ चलता है। इस वजह से वही जो 5 किलो आप डंबल में ईजिली कर पाते हो, वही मुगदर में आपको चोट पहुँचाता है। तो पहले जब हमें स्ट्रेचिंग करनी है वो हमें डायगनली करनी है, क्योंकि जब मुगदर घूमता है तो भी बॉडी पूरी डायगनली घूमती है। तो पहली स्ट्रेचिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? ये वाली, इस टाइप से डायगनली आपका हाथ पूरा स्ट्रेच हो। रीज़न क्या है, जब आप घुमाएंगे तब भी आपकी लोअर, अपर, मिडल, बैक तीनों एक साथ एंगेज होती है। तो इसमें आपकी स्ट्रेचिंग में तीनों चीज़ एक साथ खुलती है। दूसरा क्या है कि जब हम मुगदर, ये पकड़ा मैंने मुगदर, ये घुमाया, तो अब इस पोजीशन में क्या हो रहा है, आपका ट्राइसेप्स यूज़ हो रहा है और इस हाथ का आपका ट्राइसेप्स भी यूज़ हो रहा है और बाइसेप्स भी यूज़ हो रहा है। तो हमने उनका वार्म अप तो किया नहीं। तो बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, कोई भी घर पे डंबल हो या ईंट हो, आप अपना नॉर्मल बाइसेप्स कर्ल कर लें या बारबल कर्ल कर लें। दूसरा ट्राइसेप्स एक्सटेंशन कर लें या ट्राइसेप ये पुश डाउन कर लें। तीसरा जब हम करते हैं तो हमारी चेस्ट की पेक्टोरियल मसल, जो इधर की ये मसल है, ये एंगेज होती है। इसकी हमने कोई वार्म अप किया नहीं। इसका सबसे अच्छा वार्म अप क्या होता है, यार डंबल को पकड़ के आपका जो पाम का फेस है वो आपके चेहरे की तरफ हो, ये आपका चेहरे की तरफ हो, इस टाइप से। ये रोड से भी कर लें, अल्टरनेट दोनों हाथों का, या डंबल से कर लें। और सबसे बेसिक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, जब हम ये रोटेशन घुमाते हैं तो हमारे शोल्डर और ये जो शोल्डर की ब्लेड्स होती हैं, ये ब्लेड की मूवमेंट चाहिए हमें। तो इनको स्ट्रेच करने का क्या तरीका है, आप अपनी यहाँ पे हाथ रख के और नीचे से स्टार्ट करें। ये आपका जहाँ से लोअर, ये सबसे अपर एब्स स्टार्ट होता है यहाँ से, इसको ऐसे दोनों को हाथों को टच करते हुए ये, और ये ऊपर तक ले जाएं। दूसरा, एक हाथ को यहाँ पे होल्ड करें या एक को यहाँ पे, और फिर इस एक हाथ को स्ट्रेच करें और रोटेशन दें।
अगर आप दोनों को एक साथ करेंगे तो आपकी जो ब्लेड है वो मूव करेगी आराम से, स्ट्रेच नहीं होगा। तो इसको एक हाथ को रोक के फिर स्ट्रेच करें ऐसे। उसके बाद अगला टिप क्या है कि हमारा मुख दर घुमाते वक्त जो हमारे ट्रेपीज है, शोल्डर है, यहाँ पे भी लोड रहता है। तो इसके लिए भी आप सिंपल डंबल रेज, कोई भी हल्का डंबल लेके उससे डंबल रेज पहले थोड़ा सा, या किसी रोड के साथ, बारबल के साथ। अब हमें क्या है कि मूवमेंट की ज़रूरत है। जैसे हमारे नीरज चोपड़ा है, वो 800 ग्राम का भाला फेंकने के लिए सालों तक प्रैक्टिस करते हैं, पर हम जब अपने मुकदरे पे आते तो हमें एक ही दिन में मास्टरी चाहिए। ये भी एक तरह की मसल मेमोरी है। तो कोशिश करें कि आप सीधा मुकदर ना उठा के पहले अपने हाथों की मसल मेमोरी बनाएं, ये, ताकि वो एक मोशन में रहे। और दूसरा जो सबसे बेसिक पार्ट है और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जब भी हम मुकदर करते हैं तो हमारे जो रिस्ट है या फोर आर्म है, ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ना हो के वर्टिकल पोजीशन में काम करते हैं। वर्टिकल पोजीशन वही वर्टिकल पोजीशन जो हमें रास्ता चढ़ने में मदद करती है। और हमारा मुकदर हमेशा इस फॉर्म में होगा, लेकिन आमतौर पे हम डंबल वगैरह इस फॉर्म में करते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल, ये हमारा वर्टिकल हो गया। इसकी हमें आदत ही नहीं होती है, इसीलिए तगड़ा होने के बावजूद भी मुकदर नहीं कर पाते या रास्ता नहीं चढ़ पाते। तो सीधा मुकदर उठाने से पहले कोई एक रोड लेके ये एक्सरसाइज करें। रोड को ऊपर लेके गए, नीचे लेके गए, ताकि ये आपके जॉइंट्स है ये मजबूत रहें रिस्ट के। और एक हाथ इधर की तरफ, एक ओवर द ग्रिप, एक अंडर द ग्रिप, और ये करें ऐसे। खाली सिंगल हैंड से ना करें, सिंगल हैंड से करेंगे तो लोड आएगा। तो डेडलिफ्ट वाली पोज, जैसे हम डेडलिफ्ट में रोड पकड़ते हैं, इस टाइप से यूँ, ये वार्म अप हो जाएगा इसका। या फिर एक क्या कर सकते हैं कि कोई टॉवल टांग के, जहाँ लटकने की जगह हो, उस टॉवल को लटका के और उसको पकड़ के आप थोड़ा सा लटक सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात अब कि हमारी ये सब बेसिक छोटी छोटी चीज़ें हो गई। आमतौर पे लोग बाग क्या करते हैं, जैसे लटकते हैं उसको भी एक वार्म अप एक्सरसाइज बनाते हैं। जबकि एक बात सोचिए, आप डंबल तो 10 किलो का उठा पाते हैं, और जब आप लटकते हैं तो आपकी बॉडी का 65 किलो 70 किलो वेट है, वो पूरा आप होल्ड कर रहे हैं। तो लटकने वाली जो स्ट्रेचिंग है वो करनी है मुकदर से पहले, लेकिन बाकी सारे वार्म अप के बाद। तो उसको हम क्या करेंगे, चिन अप लगाने की बजाय लटक के और इस पूरी बैक पोर्शन को स्ट्रेच मारना है। ये ऐसे ऐसे होल्ड करना है बस, ताकि जो छोटी मोटी अब कोई जो बारीक मसल होती है, माइनर मसल होती है, वो भी स्ट्रेच हो जाए। 30 सेकंड 40 सेकंड जो भी है। तो मुकदर से पहले कम से कम 5 मिनट जो जो छोटी छोटी चीज़ें मैंने बताई है उनको कर लें। और ओब्लिक्स के लिए आप अपने मुकदर को ऐसे घुमा सकते हैं, या आपका डंबल है, डंबल को लेके ऐसे साइड स्ट्रेच। उसके बाद आप स्टार्ट करें मुकदर को करना। तो मुकदर का आपको सबको बता ही रखा है कैसे होगा। सिंपल सा आपका रोटेशन है, ये मुकदर अब बहुत सारे तरीके से करते हैं। तो आज की वीडियो सिर्फ वार्म अप के लिए थी कि आपको स्ट्रेंथ कैसे डेवलप हो और आप हायर लेवल पे मुकदर के कैसे जा पाएँ। तो उससे पहले इन सब चीज़ों को करें। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मुकदर की एडवांस एक्सरसाइज, और जो इंजरीज़ होती है उन इंजरीज़ से कैसे बचें, और जो मुकदर का प्राइस है कहाँ से ले, कैसे ले। क्योंकि मेरे जो मुकदर मंगाए मैंने उनमें भी कुछ समस्याएं आ रही है, तो वो भी आपसे शेयर करूँगा। तब तक इस वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।